जिससे तुम पापी ठहराए जाते हो, जो तुम पाप करते हो इसके द्वारा पाप करते हो जान लो। हालेलुया। इसके कान और सुन ले। हालेलुया। तुम अपने मन की बातों से, हालेलुया, तुम अपने मन से जो भी बातें बोलते हो तुम उस बात से पापी ठहराए जाते हो, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में से निकल जाती है। जब कुछ खाता है वैसे और बाद में संडास के द्वारा बाहर हो जाता है। हालेलुया। वो मनुष्य को पापी नहीं ठहरा सकता। हालेलुया। यहाँ कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया है। हालेलुया। बनाली भोजन खाएगा भैया वो पवित्र है। हालेलुया। अशुद्ध नहीं है, शुद्ध हो चुका है परमेश्वर ने। हालेलुया। फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। भैया जो कुछ हम खाए थे उसे हम पापी नहीं ठहराए जाए। हालेलुया। जो हमारे मन से बाहर की ओर निकलता है, हालेलुया, हमारे मुख से जो बाहर निकलता है, जो अपने मुख से बोलते हो उस बात के कारण तुम पापी ठहराए जाते हो, पाप करते हो। जैसे कि हालेलुया, जैसे अपने मन से, क्योंकि भीतर से अर्थात मन से, हालेलुया, मनुष्य के मन से जो बुरे विचार होते हैं, हालेलुया, बुरे विचार जैसे व्यभिचार करने का मन आता है, चोरी करने का मन आता है, हत्या करने का मन आता है। हाँ लगता है मन हो जाए जाते बा हम वीडियो बनवे ना, मतलब बनवाती वीडियो ना यही करे आता हमरे छेड़ लगे एक ऐसे कर लेना ना ना लागी। उससे तुम पापी ठहराते हो। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे मन में लोभ होता है, दुष्टता होती है, छल होता है, लुच्चापन होता है, कुदृष्टि होती है। हालेलुया। लोभ घर का, पैसा का, गाड़ी का, मोटर का, हर चीज के लालचपन वो लोभ होता है। तुम्हारे मन में ये लालच आ जाता है। किसी को देखते हो अपने आस पड़ोस के लोग बढ़ते रहते हैं, घर बनाने में आगे बढ़ते हैं, गाड़ी मोटर खरीदने में आगे बढ़ते हैं, नौकरी में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग भी लालच करने लगते हैं काश हम भी इसके जैसे हो जाते। हालेलुया। काश हमारे भी पास बंगला होता, कोठी होता, गाड़ी होता। हालेलुया। यह हमारे मन में, यह मन से, क्या मन से लोभ हो रहा है, मन से लालच बढ़ रही है। हालेलुया। और परमेश्वर का दुष्टता, लड़ाइयाँ, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, अपने मुख से जो भी गंदे गंदे शब्द, गाली गलौज देते हो, हालेलुया, इस बात से तुम अशुद्ध ठहराए जाते हो, इस बात से तुम पापी ठहराए जाते हो, इस बात से तुम पाप करते हो। हालेलुया। छल करना, किसी से कोई चीज ले लेना और दोबारा उसे वापस न करना। हालेलुया। कोई भी सामान हो, कोई भी वस्तु, कोई भी पैसा हो, अगर तुम्हें वो देता है तो तुम्हें वापस भी कर देना चाहिए। हालेलुया। इसलिए नहीं कि जब तुम्हें वो देता है दे दे तो तुम वो वापस न करो। हालेलुया। लुच्चा मत। हालेलुया। मतलब बहुत से गंदे गंदे काम अपने मुख से बोलना चालू कर देते हो, कुदृष्टि, गंदे नजर से देखने लगते हो, जहाँ स्त्री हो या कोई भाई हो, किसी के बारे में कोई गंदा शब्द बोलते हो। हालेलुया। और हर एक स्त्रियों को कुदृष्टि, गंदे नजर से देखने लगते हो। हालेलुया। तुम्हारे मन से, यहाँ से तुम्हारा मन कहता है कि ऐसे ऐसी बातें बोल, या मन से जो तुम्हारी बातें निकलती है उस चीज से तुम पापी ठहराए जाते हो, तुम अशुद्ध हो जाते हो। हालेलुया। तुम परमेश्वर से दूर होने लगते हो। हालेलुया। तुम एक दूसरे से निंदा करने लगते हो, छोटी छोटी बातों से बात करना छोड़ देते हो, दुश्मनियां चालू कर देते हो। हालेलुया। उनके बारे में कमी ढूंढने लगते हो। हालेलुया। ये तुम्हारे मन से बातें निकलती है। हालेलुया। उससे परमेश्वर कहता है तुम पापी ठहर जाते हो, तुम अशुद्ध हो जाते हो। हालेलुया। अभिमान किसी बात का मत करो। हालेलुया। मूर्खता निकलती है। हालेलुया। एक से एक बातें बोलने लगते हो, अभिमान करने लगते हो अपने ऊपर। हालेलुया। अगर तुम्हारे जीवन में कोई बढ़ोतरी होने लगती है, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से अगर तुम्हें सब कुछ मिलने लगता है तो उसमें अभिमान करने लगते हो। हालेलुया। कहते हो मेरा परमेश्वर मुझे दिया और मैं भूल गया। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें दिया लेकिन उसमें घमंड मत करो, मूर्खता वाली बातें मत करो। जो परमेश्वर ने कहा वो
परमेश्वर कहता है तब तुम अशुद्ध नहीं ठहराए जाओगे, मगर तुम अपने ही बातों के कारण, अपने बोलने के कारण तुम अशुद्ध हो जाते हो, तुम पवित्र नहीं ठहराए जाते। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे मुख से गंदे गंदे वर्ड शब्द निकलते हैं। हालेलुया। तो अपने घर परिवार में लड़के बच्चे और सखी सहेलियों में बहुत से गंदे गंदे बातें करते हो, लड़ाइयाँ करते हो। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में लड़ने लगते हो। हालेलुया। और अपने मुख से गाली देने लगते हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे लोग हो तो मेरे गुण को प्रकट करो। हालेलुया। अगर तुम मेरे बच्चे हो, अगर तुम मेरे बेटे हो तो मेरे गुण को प्रकट करो जो मेरे जीवन में है। हालेलुया। मेरा गुण है प्रेम करना एक दूसरे से और अपने पड़ोसियों से अपने जैसे प्रेम रखना। हालेलुया। जैसे तुम अपने घर परिवार में अपने लड़के बच्चों से प्रेम रखते हो, वैसे ही तुम भी अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो। हालेलुया। हालेलुया। दुश्मन बैरियों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। मन की आंखें खुले और वो भी बचाए जाए। हालेलुया। लेकिन हम ऐसा काम नहीं करते। हम परमेश्वर के वचन को सुनने आते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, उसकी महिमा करके चले जाते हैं और अपने घर में आराधना नहीं करते। हालेलुया। और परमेश्वर का नाम भी नहीं लेते और उससे संगति भी नहीं बनाते। हालेलुया। न ही परमेश्वर से संगति बनाते हैं और न ही मास्टरों से। हालेलुया। क्योंकि वो बोल जाते हैं कि अब मैं परमेश्वर के दरबार जाऊं या ना जाऊं, मेरा परमेश्वर यहीं से मुझे सुन लेगा। हालेलुया। परमेश्वर तो तुम्हारी बात हर जगह से सुन लेगा जहाँ से तुम याद करोगे। हालेलुया। मगर परमेश्वर कहता है विश्राम के दिन मेरे दरबार में जरूर आओ और मेरे वचन को सुनो और मेरी महिमा करो और मुझसे अच्छे अच्छे वरदानों को लीजिए। हालेलुया। अच्छे अच्छे आशीषों को लीजिए, सामर्थ्य लीजिए, जो तुमको कमी घटी है परमेश्वर कहता है मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। जब तू यहाँ बनाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से मन से आत्मा से परमेश्वर से प्रेम रखो। हालेलुया। और उस परमेश्वर का हर एक रीत में धन्यवाद करते रहना है। हालेलुया। और अपने मन को हालेलुया जिस बात से तुम पापी ठहराए जाते हो, अशुद्ध हो जाते हो, पाप करते हो, उस बात को छोड़ दो। हालेलुया। जो तुम्हारे मन से बातें निकलती हैं, हालेलुया, जो तुम्हारे मन से बातें निकलती हैं उसे छोड़ दो। हालेलुया। जैसे हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें छोड़ना चाहिए। अपने मन से परमेश्वर से कहो प्रभु यीशु, अगर हालेलुया अगर आप नहीं छोड़ सकते गाली देना, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, नशा करते नहीं छोड़ सकते, गुटखा तंबाकू हर एक प्रकार की नशा नहीं छोड़ सकते, तो हमारे परमेश्वर से कहो प्रभु यीशु ने कहा जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से कहो हे मेरे पिता मेरे मन में आ, मेरी आत्मा में आ और मेरे मन को बदल दे, मैं बुराई को छोड़ दूं, मैं लड़ना झगड़ा गाली गुलाम देना सब कुछ छोड़ दूं। हालेलुया। और तेरी महिमा करना चालू करो। जैसे तूने सारे सृष्टि के मानव से प्रेम रखा वैसे ही हम भी प्रेम रखें और तेरे भवन में आने की योग्य बन जाए। हालेलुया। तेरे स्वर्ग में आने के योग्य बन जाए। हालेलुया। इसलिए हमारे परमेश्वर की महिमा करो, ताली जाके धन्यवाद करो सभी लोग। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने आप को जांचो। हालेलुया। तुम किसके बेटे हो, किसकी बेटी हो। हालेलुया। तुम परमेश्वर के बेटे बेटियां हो कि शैतान की बेटी बेटियां हो। हालेलुया। अगर तुम्हारे मुख से गंदी बातें नहीं छूट रही है तो समझ लो तुम नहीं, परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो दुष्ट की आत्मा काम कर रही है। हालेलुया। अगर तुम दूसरे से दुश्मनी वैर बना रख रहे हो, गाली गलौज दे रहे हो, मन में गंदे विचार सोच रहे हो, लड़कियों को गंदी नजर से देख रहे हो, घमंड अपने ऊपर कर रहे हो, तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें नहीं है, दुष्ट शैतान का आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करके बात करता है। हालेलुया। याद रखो, ये मत सोचो कि भैया जब तक हमारे अंदर आए क्या हमका हिलावे ना पटके ना, तब तक न जाने कि हमारे अंदर शैतान आए कि ना। हालेलुया।
और तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, मगर तुम्हारे मन के बाद तुम्हारे मन में आएगा। हालेलुया। वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ उसको यही काम करने का बाकी हुआ, नहीं तो सब उसकी शक्ति हीन हो चुकी है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस पे जब अपने आप को चढ़ा दिया, हालेलुया, तब शैतान भी हारा हुआ है। हालेलुया। शैतान परमेश्वर के आगे जीरो है। हालेलुया। वो शक्तिहीन हो चुका है, उसकी सारी शक्तियां सामर्थ खत्म हो चुकी है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के सामने कोई दुष्ट खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी शक्तियां खत्म हो चुकी है। हालेलुया। इसलिए विश्वास करो और परमेश्वर का धन्यवाद करो और ध्यान से सुनो। जो हालेलुया शैतान का शक्ति सब खत्म हो चुकी है, मगर एक हथियार उसके पास अभी बाकी है। हालेलुया। उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। अब वो जितने भी मसीह हैं, जितने भी प्रभु को मानने वाले हैं, उनको वो छू नहीं सकता। उनके जीवन में कोई गलत काम नहीं कर सकता, उन्हें बीमार नहीं कर सकता, उन्हें दुख नहीं दे सकता। लेकिन उसके पास एक हथियार बचा है, उसी हथियार से वो यूज करता है। हालेलुया। उसका हथियार है तुम्हारे मन में बुरा विचार पैदा करना। हालेलुया। तुम्हारे मन में बुरी कल्पनाएं पैदा करना। उसका काम एक ही बचा है, सभी को गुमराह करना। हालेलुया। प्रभु से दूर करना, गुमराह करना। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद। हालेलुया। 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 उसका काम सिर्फ गुमराह करना है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के बेटे बेटियों के सामने मेरे खड़े होने की औकात नहीं, मेरी हैसियत नहीं, क्योंकि मैं हारा हुआ हूँ। मैं परमेश्वर के सामने जीरो हूँ। मेरी सारी सामर्थ खत्म हो चुकी है। जैसे उसने अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया, वैसे ही मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई और मैं हार चुका। हालेलुया। शैतान सोचता था जब यीशु मसीह को मैं क्रूस पे चढ़ा दिया, अब ये हालेलुया, वो सोचने लगा ये बेकार हो गया। हालेलुया। शैतान सोचने लगा मैंने परमेश्वर के बेटे को, पुत्र को क्रूस पे चढ़ा दिया, अब ये मर जाएगा। हालेलुया। और ये खराब हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा और इसका कोई मूल्य नहीं, कोई मतलब नहीं, ये तो बेकार है, बेकार है। हालेलुया। शैतान कहता था कि पहले परमेश्वर को जब क्रूस पे चढ़ा दिया तो कहता है कि भैया तेरा मसीहा, जो तो प्रभु यीशु मसीह को मानता था, जो प्रभु की महिमा करता था, ये तो तेरा मसीहा बेकार हो गया है। हालेलुया। वो तो क्रूस पे चढ़ गया, अब वो मर जाएगा, अब वो दोबारा वापस नहीं आएगा। अब मैं देखता हूँ मेरे राज्य को कैसे बिगाड़ सकता है, शैतान कहता है। हालेलुया। मगर जब परमेश्वर प्रभु यीशु जी तीसरे दिन जीवित हो गए तो परमेश्वर ने कहा ऐ शैतान, तू हारा हुआ है, अब तू बेकार हो गया, मैं जीत गया। हालेलुया। हालेलुया। शैतान को जब मालूम हुआ कि परमेश्वर जीवित हो गया तो शैतान उदास होके रोते हुए वहां से चला गया और कहने लगा अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं हार गया, अब तो मैं इसके सामने जीरो हूँ, मेरी सामर्थ, मेरी शक्ति सब खत्म हो चुकी है, अब मैं क्या करूँ। वो उदास होकर चला जाता है और वो कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह के दास और बेटे बेटियों के पास कभी नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मगर वो सोचता है मैं इनको गुमराह तो कर सकता हूँ, अपनी ओर खींच तो सकता हूँ। हालेलुया। वो क्या करता है, मन में तुम्हारे बुरी बुरी बातें डालेगा, तुम्हारे मन में गाली देने की बातें डालेगा, लड़ाई करने की बातें डालेगा, सिर्फ मन में तुम्हारे बातें डालेगा, तुम्हारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। नहीं तो सोचा हमारे शरीर में प्रवेश करे तो वह उससे हमें लड़ाई करे, झगड़ा करे, नहीं तो हम सही नहीं। हालेलुया। अपने आप को बचा लेते अकाजी भैया, वही शैतान के कारण हम झगड़ा करे हैं और शैतान के कारण हमारा मूड खराब हुआ, वही कारण इस सब को अपना डाले। हालेलुया। लेकिन भाइयों तुम अपने
मन से पहले जब तुम्हारे मन में कोई बुरी कल्पनाएं डाले, जब दुष्ट तुम्हारे मन में गंदी बातें बोले, तो तुम अपने मन को डांटो, कहो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कोई गंदा शब्द बोलूंगा नहीं, कोई गंदी बातें करूंगा नहीं, किसी को अपने बुरे नजरों से देखूंगा नहीं। हालेलुया। जो परमेश्वर ने कहा है कि एक दूसरे से प्रेम रख, तो हम प्रेम रखेंगे। हालेलुया। शैतान के बहकावे में नहीं आएंगे। अपने आप को डांटना है। ऐ मन, जो मन में विचार डालता है उस मन को डांट, ऐ मन शांत रहे, ये सब गलत है, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। जब तुम अपने मन को डांटने लगोगे कि जो बुरी बातें मन में आती है उसे डांट, ऐ दुष्ट मेरे मन से बाहर हो जा, मैं तेरी बात को नहीं सुनूंगा, मैं अपने पिता प्रभु यीशु मसीह की बात को सुनूंगा, जो मेरा सच्चा मसीहा है, जो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। ताली जाके धन्यवाद करें। हालेलुया। हम एक वचन को और पढ़ते हैं। हालेलुया। इफिसियों 1 अध्याय उसका 3 पद। हालेलुया। बाइबल निकाले। हालेलुया। इफिसियों निकाले नए नियम में। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। The Bluetooth device is ready to pair.